हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आज यानी कि 20 सितंबर 2021 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज की वीडियो में हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगा ताकि अगर आपके एग्जाम में किसी भी तरीके से इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका राइट आंसर बहुत ही आसानी से कर पाएं। तो ये वीडियो सीरीज आपके आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसको ज़रूर फॉलो करें। तो दोस्तों, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, पंजाब के अगले मुख्यमंत्री के रूप में किसको चुना गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में आप जानते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया था, तो अब पंजाब के नए मुख्यमंत्री होंगे चरणजीत सिंह चन्नी। ये एक दलित नेता हैं, तो इन्हीं को पंजाब के अगले मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। पंजाब में आप जानते हैं कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस पार्टी से हैं चरणजीत सिंह चन्नी, जिनको हाल ही में पंजाब के अगले मुख्यमंत्री के रूप में अपॉइंट किया गया है। अब आगे देखते हैं। हाल ही में नीति आयोग ने 112 आकांक्षी जिलों में बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो जैसा कि आप जानते हैं, नीति आयोग ने देश भर के 112 जिलों को आकांक्षी जिला यानी कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स डिक्लेयर किया है, क्योंकि ये जो जिले हैं ये डेवलप ठीक तरीके से नहीं हुए हैं, तो इनके विकास के लिए इनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स घोषित किया गया है, जिसके लिए कदम उठाए जाएंगे। तो 112 जो आकांक्षी जिले हैं जिनको नीति आयोग ने घोषित किया है, इनमें बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए हाल ही में नीति आयोग ने बायजूस के साथ साझेदारी की है। बायजूस जो है ये एक एडटेक कंपनी है, यानी कि एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, और इसके साथ नीति आयोग ने समझौता किया है। तो इस साझेदारी में बेसिकली ये होगा कि बायजूस ने जो प्रीमियम लर्निंग कोर्सेज बनाए हैं उनकी डायरेक्टली एक्सेस मिल जाएगी। यहाँ पर जो 112 आकांक्षी जिले हैं, इनमें जो सरकारी स्कूल के कक्षा 6 से लेकर 12 तक के बच्चे हैं, उनको इन प्रीमियम कोर्सेज की फ्री में एक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी के लिए हाल ही में नीति आयोग ने बायजूस के साथ में समझौता किया है। नीति आयोग की अगर हम बात करें तो इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, जो कि इस समय है नरेंद्र मोदी। इसके उपाध्यक्ष इस समय हैं राजीव कुमार, और नीति आयोग के इस समय सीईओ हैं अमिताभ कांत। तो ये 3 पद नीति आयोग में जो हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हैं, आपको हमेशा याद रखने हैं। अब ये क्वेश्चन भी नीति आयोग से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि हाल ही में नीति आयोग ने एक और पहल शुरू की है। आपको यहाँ पर यह बताना है कि नीति आयोग ने शून्य प्रदूषण वाले डिलीवरी वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की है। तो इसको याद रखना बहुत ही आसान है, क्योंकि इस पहल का नाम भी है शून्य। बेसिकली जीरो एमिशन वाले डिलीवरी वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा शहरी क्षेत्रों में, यानी कि शहरी क्षेत्रों में माल ढुलाई के लिए जो वाहन उपयोग किए जाते हैं उनकी जगह पर इलेक्ट्रिक वाहनों को लाया जाएगा, उनको बढ़ावा दिया जाएगा ताकि कार्बन एमिशन को कम किया जा सके। तो इसीलिए शून्य पहल शुरू की है नीति आयोग ने, और इसके लिए नीति आयोग ने एक संस्था के साथ सहयोग किया है। वैसे तो ये अमेरिका की संस्था है जिसका नाम है RMI, लेकिन इसकी इंडिया में भी ब्रांच खुल गई थी 2019 में, जिसका नाम है RMI इंडिया। जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, गूगल इंडिया है, इसी तरीके से RMI ने भी अपनी भारत में ब्रांच खोली है RMI इंडिया। तो इसी के साथ सहयोग करके नीति आयोग ने शुरू किया है शून्य पहल। ये जो RMI इंडिया है ये नई दिल्ली में बेस्ड है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और ये क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। 20 सितंबर से भारत नेपाल संयुक्त अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण कहां पर शुरू होगा। तो सूर्य किरण जो अभ्यास होता है ये भारत और नेपाल के बीच में होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, यानी कि ये दोनों देशों की मिलिट्री के बीच में आयोजित किया जाता है, भारत और नेपाल। तो आज से यानी कि 20 सितंबर से यह शुरू हो रहा है और ये इसका 15वां संस्करण है। इसका आयोजन इस बार भारत में ही होगा, और भारत में कहां पर होगा, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, इस बार सूर्य किरण अभ्यास का आयोजन किया जाएगा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। इसके बाद अगला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी कि ICAO का इसकी जो विमानन सुरक्षा समिति है इसका अध्यक्ष चुना गया है। दोस्तों, ये जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन है ये कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में है। तो अगर आपसे इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो याद रखिए कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में इसका हेडक्वार्टर है। ये दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन को बेहतर बनाने के लिए, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए काम करता है।
तो हाल ही में इसकी जो विमानन सुरक्षा समिति है, इसका नया अध्यक्ष एक भारतीय को चुना गया है। और ये कौन है? ये हैं शेफाली जुनेजा। साथ ही शेफाली जुनेजा जो हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के विमानन सुरक्षा समिति की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला भी हैं। तो इसलिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वैसे भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 12 साल के बाद किसी भारतीय व्यक्ति को इस पद पर अपॉइंट किया गया है। हाल ही में किस देश ने बिटकॉइन के संस्थापक सतोशी नाकामोटो की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो बिटकॉइन, जो कि आप जानते हैं डिजिटल करेंसी है, इसका संस्थापक माना जाता है सतोशी नाकामोटो को। हाल ही में इनकी एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है हंगरी में। हंगरी देश, जिसकी राजधानी आप जानते हैं बुडापेस्ट है। तो बुडापेस्ट में ही डेन्यूब नदी के पास में एक पार्क में इनकी एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और ये पहली बार है जब किसी देश ने सतोशी नाकामोटो, जो कि बिटकॉइन के संस्थापक कहे जाते हैं, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर, इस किताब को किसने लिखा है? इसको लिखा है भारत की मशहूर लेखिका झुम्पा लाहिड़ी ने। इन्होंने पुलित्जर पुरस्कार भी जीता है। तो हाल ही में इन्होंने एक नई पुस्तक लिखी है जिसका नाम है ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर। इस पुस्तक को 2022 में लॉन्च किया जाएगा। तो याद रखिए, ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर नाम की पुस्तक लिखी है झुम्पा लाहिड़ी ने। 18 सितंबर को किसके द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर में उज्ज्वला 2.0 योजना का शुभारंभ किया गया? तो उज्ज्वला रसोई घर योजना जो है, हाल ही में इसका दूसरा चरण मध्य प्रदेश के जबलपुर में शुरू किया गया है। और इसको शुरू किया है भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने। तो ये एक दिन की विजिट में मध्य प्रदेश गए थे, जहां पर इन्होंने उज्ज्वला 2.0 योजना का शुभारंभ किया। इसके शुभारंभ के दौरान मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उस दौरान भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने 5 लाख गरीब परिवारों को फ्री में गैस कनेक्शन प्रदान करके उज्ज्वला 2.0 योजना का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन में सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है? तो एससीओ के बारे में आप जानते हैं, ये 2001 में बना था। तो इस साल इसके 20 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो हाल ही में इसकी बैठक आयोजित की गई थी। एससीओ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी बैठक आयोजित की गई थी और इस दौरान एक नए देश को शामिल किया गया है। और ये देश कौन सा है? ये देश है ईरान। क्योंकि एससीओ में अभी तक मेंबर्स की संख्या 8 थी, तो अब एक नया कंट्री इसमें जुड़ गया है, यानी कि अब एससीओ में फुल मेंबर्स की संख्या हो गई है 8 से बढ़कर 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 9। 2021 के अंत तक उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों में मेट्रो रेल सेवा शुरू हो जाएगी? हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश में इसी साल नवंबर महीने तक 2 मेट्रो रेल सेवाएं शुरू हो जाएंगी और ये हैं आगरा और कानपुर। तो आगरा और कानपुर शहर में इसी साल मेट्रो रेल सेवा शुरू हो जाएगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन करवाया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसकी राजधानी है लखनऊ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। तो अब हम लोग देखते हैं पिछले दिन का क्वेश्चन। यहां पर मैंने आपसे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था कि 6 सितंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस सैन्य इकाई को राष्ट्रपति ध्वज यानी कि प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया था? प्रेसिडेंट कलर जो होता है, ये भारत की किसी भी मिलिट्री यूनिट को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। तो हाल ही में दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारतीय नौसेना विमानन को, यानी कि इंडियन नेवल एविएशन। कहने का मतलब भारतीय नौसेना की जो उड्डयन इकाई है उसको ये सम्मान दिया गया है। इसके लिए गोवा में आईएनएस हंसा जो एयरबेस है, वहां पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिस दौरान ये पुरस्कार दिया गया। अब हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन, जिसका राइट आंसर आपको सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो सवाल यहां पर यह है कि 4 जुलाई 2021 को उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो उत्तराखंड में पिछले कई महीनों में कुछ 2-3 मुख्यमंत्री बदले हैं। तो आपको बताना है कि अभी के समय जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने 4 जुलाई को शपथ ली थी। आपको बताना है कि ये कौन है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज यानी कि 20 सितंबर 2021 के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे, उन सबको यहाँ पर कवर किया है।
ये आपके आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।